सिर्फ 3 दिन में मैंने अपने बालों को मेथी से घुटनों तक लंबा किया है। यकीन नहीं होगा तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ। इसने मेरे झाड़ू जैसे कड़े बालों को रेशम की तरह मुलायम बना दिया। यकीन नहीं होगा तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ कि कैसे कैसे मेरे बाल सिर्फ 3 दिन में लंबे हो गए हैं। ये एक औषधीय आयुर्वेदिक नुस्खा है। मैंने इस आयुर्वेदिक नुस्खे की रेमेडी बनाकर अपने बालों में इस्तेमाल किया। सिर्फ 3 दिनों के अंदर मेरे बालों का झड़ना बिल्कुल बंद हो गया और मेरे बाल कंधे से घुटनों तक लंबे हो गए हैं। अब ऐसा है कि लोग कहते थे बालों को लंबा करने में महीनों लग जाता है, लेकिन मेरे बाल महीनों या सालों में नहीं, सिर्फ 3 दिन के अंदर लंबे हो गए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इस रेमेडी को मेरे बताए हुए तरीके से ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन अपने बालों में इस्तेमाल करके देखिए। आपके बालों में 101% रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको किसी भी कारण रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भी बता दूंगी। और सुनिए, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे कुछ व्यूअर्स ने भी इसका इस्तेमाल किया है और आप उनके हेयर सभी देख सकते हैं। सिर्फ मेथी का एक खास तरीका इन्होंने मेरे कहे अनुसार इस्तेमाल किया, जिससे कि उनके बालों का झड़ना बिल्कुल रुक गया और बालों की लेंथ जो है वो बूस्ट हो गई। हेयर लेंथ इतनी ज्यादा बढ़ती है कि इन्हें हर 2-3 महीने पे हेयर कटिंग करानी पड़ रही है। इन्होंने अपना फीडबैक दिया और आपके बालों पर भी यही सेम असर देखने को मिल सकता है। अगर आप सिर्फ 3 दिनों में बालों को लंबा करना चाहते हैं तो ये रेमेडी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए तो ये रेमेडी रामबाण उपाय है, क्योंकि घर के बड़े अलाउ ही नहीं करते तरह तरह की केमिकल वाली चीजें इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन ये रेमेडी 100% इफेक्टिव है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। इसे किसी भी एज के लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक औषधीय आयुर्वेदिक नुस्खा है। लेकिन इस रेमेडी को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि कैसे लगाना है, कैसे बनाना है और क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। एग्जैक्ट अगर आपने कॉपी कर लिया तो आपके हेयर लेंथ सिर्फ 3 दिन में बूस्ट होगी। और जो भी चीजें बताने वाली हूँ उसे प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊंगी। ध्यान से सुनिएगा तो इस रेमेडी का असर आपके बालों की जड़ों तक रहेगा और बाल आपके सीधे घुटनों तक लंबे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मेथी दाना। ये जो मेथी होती है ना, ये हमारे बालों को नेचुरल कंडीशन करती है और हमारे बालों को शीशे की तरह चमका सकती है और रेशम की तरह मुलायम बना सकती है। और इस रेमेडी को हम स्टील के बर्तन में बनाने वाले हैं और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच मेथी की जरूरत पड़ेगी। मेथी तो मैं हमेशा ही अपने साथ रखती हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। इसमें अमीनो एसिड, निकोटिनिक एसिड होने की वजह से ये बालों को बहुत जल्दी लंबा करता है। फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए मेथी रामबाण इंग्रेडिएंट मानी जाती है। बाल बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं जिनके, उनके बालों की लेंथ को ये बूस्ट कर देती है। उनके भी बाल बिल्कुल कड़े, रूखे, झाड़ू जैसे हो गए हैं तो उनके बालों को ये रेशम की तरह मुलायम कर सकती है। रातों रात इसका असर दिखाई देने लगता है। ये आपके स्कैल्प को बहुत ज्यादा मजबूत कर देती है, जिससे हेयर फॉल होना बंद हो जाता है। लेकिन अगर किसी की एक्सट्रीम लेवल पर हेयर फॉल हो रही है तो आपके लिए इसमें हमने प्याज ऐड किया है। वैसे तो प्याज मैं हमेशा ही ऐड करती हूँ, क्योंकि प्याज में होता है फास्फोरस, सल्फर। ये जो सल्फर होता है ना, ये हमारे बालों में केराटिन प्रोटीन का निर्माण बहुत तेजी से करने लगता है। बालों की जो स्ट्रेंथ होती है उसको बहुत ज्यादा मजबूत कर देता है। आपके बाल लंबे घने होंगे। बालों में एक निकोटिनिक एसिड दे सकता है ये मेथी। पता है, मेथी के साथ जब आप प्याज को मिलाओगे तो प्याज बहुत ही तेजी से आपके बालों में असर दिखाएगा। आपके बाल जो बहुत पतले थे, एकदम मतलब कमजोर हो गए थे, बीच से टूट रहे थे, ये रेमेडी उन बालों को काफी ज्यादा लंबा घना बना देगा। बाल बहुत ज्यादा घने दिखते हैं, लंबे दिखते हैं। बालों की लंबाई उनकी भी बढ़ जाती है जिनके बाल सालों से बढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि ये रेमेडी ना 100% वर्क करती है। तो बस जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे आप इसका इस्तेमाल कीजिए। मेरे बताए अनुसार 7000 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। उन सभी लोगों के बालों में सेम असर मिला है। सबके बाल 3 से 4 दिन में लंबे घने हो गए हैं। प्याज मैंने एक छोटा सा लिया है, क्योंकि मेरे हेयर फॉल नाक के बराबर है। नजर न लगे 4 से 5 हेयर से बस निकलते हैं जब मैं कंघी करती हूँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इस रेमेडी के इस्तेमाल करने से। हम रात भर चांदी के गिलास में पानी रखते हैं और डेली पीते हैं, लेकिन जिस भी दिन हमें सिरम बनाना होता है उस दिन तांबे के गिलास में पानी रखते हैं और इसका उपयोग हम इस सिरम को बनाने में करते हैं। क्योंकि चांदी धातु जो होती है ना, ये हमारे इम्यून सिस्टम, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही परफेक्ट मानी जाती है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल इस टॉनिक को बनाने में करते हैं तो ये टॉनिक और ज्यादा पावरफुल हो जाती है,
क्योंकि ये चांदी धातु हमारे स्कैल्प, हमारे बालों के जड़ों के लिए उतना ही फायदेमंद हो जाता है। ये आपके फ्रिजी और ड्राई हेयर को स्मूथ करेगा, क्योंकि मेथी में कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो नेचुरली शाइन करने लगेंगे आपकी हेयर। तो अगर आप भी नैनोप्लास्टिया और ऐसे ट्रीटमेंट्स की तरफ सोचने लगे थे ना कि जाने को, तो आपको घर बैठे बिना किसी केमिकल के, बालों को जलाए बिना ही आपके बालों को स्मूथ करने का तरीका मैं आज बताने जा रही हूँ। जितने भी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है, एज इट जैसे मैंने बताया वैसे ही इन्होंने इस्तेमाल किया, जिससे कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में रिजल्ट मिला। जिनके बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, सालों से बालों की लंबाई एक ही लेंथ पे रुक चुकी है, अगर लंबे भी हो जाते हैं तो बाल एकदम पूंछ जैसे हो जाते हैं और नीचे से दो मुंहे हो जाते हैं, बालों के बीच में से झड़ने की समस्या बहुत तेजी पकड़ लेती है, जिससे ये स्कैल्प दिखने लगता है। पूरे तरीके से स्कैल्प में गंजेपन को हमेशा के लिए खत्म कर देती है ये। और गंजेपन की नौबत ही ना आए उससे पहले तो अच्छा यही होगा कि आप इस रेमेडी को मेरे बताए हुए अनुसार लगा लें, क्योंकि आपके बाल जो होते हैं ना, खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। क्योंकि जिनके भी बाल आप लंबे देखते हो, बार बार मुड़कर देखने को मन करता है ना, उनका अट्रैक्शन लेवल ही एक अलग सा होता है। मीडियम फ्लेम पर जब हम इसे 12 से 14 मिनट तक पकाएंगे तो मेथी जो नीचे बैठी हुई थी वो ऊपर आ जाएगी फूल करके, और प्याज के जो कटे स्लाइसेस थे वो एक दूसरे से चिपके हुए थे, वो अब अलग अलग से दिखने लगेंगे। इसका कलर बिल्कुल येलो हो जाएगा, यानी कि सिरम हमारा एकदम एंटी प्रॉपर्टीज के साथ बनके तैयार हो चुका है। अब ये सिरम नहीं रह गया, ये पावरफुल हेयर बूस्टर टॉनिक बन गया है, जो कि बालों की ग्रोथ को बहुत ही फास्ट कर देगा। आपके बाल में जो समस्याएं थी ना, वो बालों की हेयर फॉल, फ्रिजीनेस, ड्राइनेस और बाल जो दो मुहे हो जाते थे ना, बीच से टूट जाते थे, बाल बहुत ज्यादा सफेद हो रहे थे, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या आ गई थी, कहीं बैठ करके कंघी करो तो वो जगह बालों से भर जाता था, ऐसी सारी समस्याएं आपके बालों से बस ये एक रेमेडी खत्म कर सकती है। एकदम से स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, क्योंकि इसमें लेसिथिन, एंटीऑक्सीडेंट और निकोटिनिक एसिड भी होते हैं, साथ ही प्रोटीलाइटिक एंजाइम भी होता है जो आपके बालों पे तेजी से स्मूथनिंग करने का काम करता है। साथ ही साथ प्रोटीन और आयरन का भी इस्तेमाल हो गया है इसमें, क्योंकि ये जो टॉनिक है ना, इसके सारे तत्व अब मिल गए हैं। तो बस यहाँ पर आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करना है, जो कि है अड़हुल फूल। बालों का सफेद होना, प्रीमेच्योर ग्रे हेयर, घर के छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद होने लगे हैं, तो बस इस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर लीजिए कि बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ये। इस सिरम में मिलने के बाद एकदम लास्टली इसमें ऐड करना है, और मेरी एक बोनस टिप रहेगी, सिर्फ अड़हुल फूल नहीं, इसमें आपको 4 से 5 अड़हुल फूल के पत्ते भी मिला लेने हैं। जैसे ही इन सारी चीजों को ऐड करेंगे ना, ये अड़हुल के फूल के सारे एक्सट्रैक्ट जो हैं इस सिरम में आ जाएंगे। अगर नहीं है गुड़हल का फूल तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं एक और इंग्रेडिएंट है जिसे किचन में से आपको सजेस्ट कर दूंगी, वह भी सेम ऐसा ही असर करता है। ये बालों को जड़ों से काला बनाता है, वह भी बिना किसी डाई के, नेचुरल तरीके से। अब इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, यानी कि अभी तक ये येलो कलर का था, उसके बाद आप देख सकते हैं अड़हुल फूल को डालते ही इसका कलर चेंज हो गया है। साथ में आप इसमें नींबू यानी कि लेमन जूस ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके स्कैल्प में काफी ज्यादा गंदगी हो गई है, या फिर पैच हो गया है, डैंड्रफ हो गया है और बिल्कुल जाने से भी नहीं जा रहा, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर लिया, तो यहाँ पे आप नींबू जरूर ऐड करिएगा। लेकिन अगर आप नींबू के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो एक और इंग्रेडिएंट है जो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना ही फायदा देने के लिए, क्योंकि कई लोग नींबू के साथ कंफर्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक और ऑप्शन है, वो आप कमेंट करिएगा तो मैं आपको बता दूंगी। इसमें मौजूद विटामिन सी भरपूर मात्रा में होने के कारण ये आपके स्कैल्प की जितनी भी डैंड्रफ है, जितनी भी गंदगी है, उसको रिमूव करेगा और आपके बालों को काफी ज्यादा मजबूत बनाएगा। इस सीरम के इस्तेमाल से आपके बाल बिल्कुल स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। मैं इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। कुर्सी की पेटी टाइट कर लीजिए और इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और समझिए। आपको इस सीरम को बिल्कुल ठंडा कर लेना है और इसे आप स्टोर कैसे करेंगे ये भी आपको बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। और इसे लगाने का वो खास तरीका भी आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिल जाएगा। तो अभी आपको फिलहाल कमेंट करके ये बताना है आप किस शहर या गाँव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो आप लोगों की कहाँ कहाँ तक हेल्प कर पा रही है। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि बाल की किन समस्या से आप बहुत ज्यादा परेशान और हार चुके हैं। तो सबसे पहले आपको इस सीरम को लेना है और इसमें मिक्स करना है आलमंड ऑयल। सो फ्रेंड्स, यदि आपके बालों की ग्रोथ काफी ज्यादा रुक गई है, बढ़ ही नहीं रही, बाल और काफी ज्यादा झड़ रहे हैं, कितने सारे पैसे खर्च हो गए हैं लेकिन बालों की लंबाई बढ़ ही नहीं रही है, बाल और काफी ज्यादा झड़ रहे हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे आलमंड ऑयल का जरूर से जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इससे कि आपके बालों को मजबूती मिलेगी, आपके बाल काफी ज्यादा शाइनी हो जाएंगे। इसे ऐड करने के बाद आपको इसे अच्छे से सीरम के साथ मिक्स कर लेना है। यहाँ पर एक बोनस टिप दे रही हूँ, ये प्रो टिप है।
अभी कहीं लिख करके रख लीजिए। मैं अपने बालों पे इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाल ऑलरेडी आपने देखा ही बहुत ज्यादा स्मूथ हैं, सिल्की हैं, छूट नजर न लगे। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई है, मतलब कि बालों को टच करना भी बहुत ज्यादा इरिटेटिंग सा हो गया है और बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं या फिर दो मुहे हो गए हैं, तो आप इसमें 5 से 6 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स कर लीजिएगा। एलोवेरा लीफ का भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू करने से 2 घंटे पहले आपको इस सीरम को अच्छे से पूरे स्कैल्प पे लगा लेना है और पूरे बालों की लेंथ तक इसे अप्लाई करिएगा। इस सीरम को स्टोर करने के लिए आपको कोई भी कांच का जार लेना है, कांच की बोतल ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कांच की स्प्रे बोतल का इस्तेमाल किया है इस सीरम को स्टोर करने के लिए। इस सीरम को लगभग 1 हफ्ते तक आप स्टोर करके रख सकते हैं अपने फ्रिज में। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार इस सीरम का इस्तेमाल कर लिया तो आपके बालों की जो ग्रोथ है काफी ज्यादा लंबी और घनी हो जाएगी। आप कहने पे मजबूर हो जाओगे वाकई ये तो कमाल का नुस्खा है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज का मेरा ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। उससे अगर पर्सनली बात करना है तो मेरा फेसबुक पेज लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पे जाकर के मुझे मैसेज कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोगों की हेल्प हो, क्योंकि मैं तो श्योर हूँ कि इससे आपके बालों की हर एक समस्या खत्म हो जाएगी और बाल बहुत तेजी से बढ़ेंगे।